दिस होल थिंग वाज इंजीनियर्ड। मैं कंट्रोवर्सी खुद बनाई, उसके बाद खुद ये सब चीज की, ये सब चीजें हो गई। तरुण गिल भाई साहब ले लो, वो क्या करते हैं, मैगी खाते हैं, वर्कआउट के बीच में मैगी खा रहे हैं, उठपटांग काम कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम। दोस्तों, सबका हार्दिक स्वागत है, मैं आपका मित्र अनुराग। और अगेन ये लिवर किंग का सिस्टम अभी खत्म थोड़ी हुआ। तो हमने अभी लास्ट वीडियो की थी लिवर किंग के बारे में, जब हमने बात की थी कि लिवर किंग जो अपने आप को बोलते थे कि भाई पीडीज, अरे ये क्या होता है, कहां से मिलते हैं इंजेक्शन, से कौन लेके आता है, मुझे तो पता ही कुछ नहीं, कभी टच ही नहीं किया। और उनके पूरा साइकिल सामने निकल के आया। अब लिवर किंग जी की एक वीडियो आई है और इन्होंने कुछ बोला, हम उस पर रिएक्ट करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इस पूरे एपिसोड से सीख सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ड्रामा करने का मूड नहीं है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी कैन टेक आउट फ्रॉम द होल एपिसोड। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, पेट के इशू में एक चीज बस बोलना चाहूंगा, हम एक छोटी सी सीरीज शुरू करने वाले हैं अबाउट मेंटल हेल्थ। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इस टाइप की कोई चीज हो, अपने आप को एक चीज जरूर पूछिएगा कि पेट में कोई दिक्कत है कि नहीं है। क्योंकि जब आईबीएस होता है, इस टाइप की कोई भी चीजें होती हैं, यहाँ पे इशू होता ही होता है। घर पे किसको टाइप 2 डायबिटीज है, फॉर नेशनल बॉडी एंड फैट लॉस, नंबर इज हियर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। Primals, I'm making this video to apologize. Because I fucked up. Because I'm embarrassed and ashamed. Because I lied. And I misled a lot of people. I've stated that this is a complicated as fuck topic, at least to me it is, because before social media, I was rich and anonymous. And after social media, I'm still rich, but no longer anonymous. And I never expected this kind of exposure in the public eye. It's been tricky as fuck to navigate. Well, clearly I did it wrong, and I'm here now to set the record straight. Yes, I've done steroids, and yes, I am on steroids, monitored and managed by a trained hormone clinician. Liver King, the public figure, was an experiment to spread the message, to bring awareness to the 4,000 people a day who kill themselves. The 80,000 people a day that try to kill themselves. Our people are hurting at record rates with depression, autoimmune, anxiety, infertility, low ambition in life. ओके, सी द ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है? पहले तो आई एम ग्लैड ही इज हैंडलिंग इट पार्शली लाइक अ जेंटलमैन, क्योंकि गलतियां कोई भी कर सकता है, झूठ कोई भी बोल सकता है। ही कुड हैव सेड कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ईमेल झूठी थी ऐसी, लेकिन आई गेस वो करना थोड़ा मुश्किल था। तो ही अपोलोजाइज, व्हिच इज गुड। ही अपोलोजाइज फॉर मिसलीडिंग बिकॉज ही डिड। आई टोल्ड यू, मेरी प्रॉब्लम क्या ऐसे लोगों से वो ये होती है कि व्हेन पीपल लाइक लिवर किंग वाज लाइक 43 और ये बोलते हैं कि इनकी जो सारी फिजिक है, बिकॉज यही इनकी मैनिफेस्टेशन है, यही दिस इज हाउ पीपल सी देम, ये सिर्फ आती है बाय ईटिंग अ लॉट ऑफ लिवर। और when somebody who is natty is working his ass off for I don't know 20 years, उनको लगता है भाई मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ तो लेने की जरूरत है। तो वहां इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने अपनी अपॉलॉजी जल्दी से खत्म कर दी कि ठीक है मुझे बहुत दुख है, मुझे खेद है। उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद एक बड़े ब्रॉडर मैसेज से उस अपॉलॉजी को अटैच कर रहे हैं। और मैसेज क्या है कि पीपल हु कमिट सुसाइड, वो सब चीजें ऐसे एंड ब्ला इस टाइप की चीज। आई मीन क्या है ये इस टाइप की चीजें? मतलब अगर आपने अपॉलॉजी देनी है तो भाई ओन द शिट अप। That is what you're trying to do in the video. You're not owning it up. आप कर क्या रहे हो? आप ये कर रहे हो कि आपने छोटी सी अपॉलॉजी दे दी और उसके बाद बस कि मैं क्यों कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। सुनते हैं आगे क्या बोलते हैं ये, लेकिन kind of makes me angry. Young men are hurting the most, feeling lost, weak, and submissive. So I made it my job to model, teach, and preach a simple, elegant solution called ancestral living. The 9 ancestral tenets, so our people no longer have to suffer, so we can collectively express our highest and most dominant form. This is my fight. This is why I exist. अगो तो प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया की? अभी प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट वाले कहते हैं राइट गलत है, राइट वाले कहते हैं लेफ्ट गलत है। वीगन कहते हैं कार्निवोर खराब है, कार्निवोर कहते हैं वीगन खराब है। ब्लैक कहते हैं व्हाइट्स कहते हैं ब्लैक। लेकिन सोल्यूशन कहीं बीच में आता है हर सोल्यूशन का। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लिविंग स्टाइल को बिल्कुल एक्सट्रीम लेके जा रहे हैं। आपको पता है ये चीज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर यूज्ड टू ईट ओनली मीट। दैट बुलशिट। मतलब कहां लिखा है? हाउ कैन यू प्रूव दैट पार्ट? यू कैन नॉट, ट्रस्ट मी। हमारे एंसेस्टर्स ओट्स भी खाते थे, हमारे एंसेस्टर्स मीट भी खाते थे, हमारे एंसेस्टर्स फ्रूट्स एंड वेजीज भी खाते थे, जो उनको मिला वो एंसेस्टर्स खाते थे। हाँ, एंसेस्टर्स से प्रोसेस्ड खाना नहीं खाते थे, वो नहीं खाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि एंसेस्टर्स सिर्फ मीट ही खाते थे। एक आपको स्टडी बताता हूं मैं, उसमें हुआ क्या था कि जो वन ऑफ द सबसे पॉपुलर लैब है दुनिया में जो गट पे काम करती है, वो सॉनबर्ग लैब है। तो एक साइंटिस्ट है वहां पे, उन्होंने एक स्टडी की थी। वो ये स्टडी में क्या था कि ये चीज देखी गई थी, जो अफ्रीका में लोग रहते हैं उनका गट बायोम का सिग्नेचर बड़ा ही डाइवर्स था। और उस वो डाइवर्सिटी कैसे आती थी? वो वीकली वंस मीट खाते थे और बाकी टाइम काफी सारी फ्रूट्स एंड वेजीज खाते थे। और जब आपको कोई इस राइट या लेफ्ट
फाइट वाले बोलते हैं कि भाई एक ही सोल्यूशन है, तो आप सोल्यूशन से दूर भाग रहे हो, क्योंकि सोल्यूशन निकालने में हमें हर चीज सुननी पड़ती है। ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ जिनको गट के इश्यूज हैं। अब मानेंगे इस चीज को, कुछ लोगों को सिर्फ मीट सूट करता है, लाइक ओनली मीट, वो वेजीज पचा ही नहीं पाते। कुछ लोगों को मीट अच्छा रिएक्ट नहीं करता। तो अभी प्रॉब्लम क्या सोसाइटी में है, कुछ लोग कहते हैं भाई तू मीट खाओ ही ना, कुछ लोग कहते हैं भाई तू मीट ही खाओ। मतलब जब तुम्हारी ऐसी मेंटालिटी है, दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू डू, मतलब कोई मिडिल ग्राउंड ही नहीं है, तो भाई तुम सॉल्यूशंस कहां से दोगे? मतलब ये तुम अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हो ना, सीधे डायरेक्टली बोलो नहीं लेकिन हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे। आगे देखते हैं। While spreading the message, I've been on several podcasts, and when asked if I've ever taken steroids, I've always said no. मैंने Don't झूठ touch बोला? the stuff, not gonna touch the I stuff, lied? never touch the stuff. That was a lie. Of course, we know that now. We knew that Convinced before that myself also. that this had nothing to do with the ancestral message. I convinced myself that I'm not a competitive athlete of any kind, so who the fuck am I cheating? I convinced myself that this topic was a placeholder for a far more important conversation. I convinced myself that this would overshadow the 36 years of working out, usually twice a day, without PEDs. I've convinced myself that this was the vocal minority, usually in the fitness category, driving to an unproductive conversation. एब्सोल्युटली नो। एक बात बताओ, अगर आपके पास पहनने को कपड़े नहीं है, ये भाई साहब बोलते हैं बहुत अमीर हैं, जो कि डेफिनेटली हैं, भाई एक टी शर्ट पहन लो। आप पॉडकास्ट पे जा रहे हो सिर्फ शॉर्ट्स पे, आप इंग्लैंड जा रहे हो सिर्फ शॉर्ट्स में, क्यों? मतलब क्यों? मतलब वाई? ये कौन सा एंसेस्ट्रल मैसेज है कि बस आपने टी शर्ट ही नहीं पहननी, ऊपर कुछ पहनना ही नहीं है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये कहीं भी जाके बस एक वियर्ड काम करके अपना ब्रांड बिल्डअप कर रहे हैं, दैट इज व्हाट ही वाज डूइंग। और अब उसके साथ में एंसेस्ट्रल मैसेज एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला एंड ब्ला। And I had convinced myself that this would be the wrong message to send to the 15-year-old boys. So I continually dismissed it, and I dug myself into a bigger and deeper hole. I have only myself to blame. I did that. And it was all wrong. I will be better. I will talk about it openly because I believe that there's a time and a place for pharmacological intervention monitored and managed by a trained hormone physician. In 2021, when I was 43 years old, I didn't feel 100% physically or cognitively. So I went to get monitored and managed by a trained hormone clinician to see what the fuck was going on with my life. You are aging, dude. You are So yes, aging. it's true. You are aging. एक तो प्रॉब्लम क्या है ना, ये हमारे हीरो हैं 50-50 साल के हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ उनको 20-22 साल के कॉलेज का लोंडा उनको बनना होता है। उससे सबको लगता है दिस इज द वे टू गो। नो, वी एज, वी कैन एज ग्रेसफुली, राइट? उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 45 इयर्स में यू नॉट व्हाट यूज्ड टू बी 22, दैट्स परफेक्टली फाइन। और मिस्टर लिवर किंग, अगर आप इतने टाइम से ये सो कॉल्ड एंसेस्ट्रल लिविंग मतलब प्रीच कर रहे हो, चल रहे हो, कर रहे हो, तो आपकी तो एजिंग होनी नहीं चाहिए थी, राइट? क्योंकि 43 में व्हाई फीलिंग लाइक, व्हाई डू यू नीड टेस्टोस्टेरोन, व्हाई डू यू नीड पेप्टाइड्स, व्हाई डू यू नीड दैट? हमारे एंसेस्टर्स तो पेप्टाइड्स नहीं यूज करते थे, हमारे एंसेस्टर्स को टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप इतना लिवर खा के, इतनी वियर्ड चीजें करके स्टिल नीड पेप्टाइड्स। मतलब कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल आप प्रीच कर रहे थे उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ थी मेरे भाई। और यू न्यू एग्जैक्टली कि अगर एक ऐसी इमेज बनानी है, ऐसा ब्रांड बनाना है, तो मुझे कुछ तो वियर्ड करना पड़ेगा। वियर्ड क्या है? हम स्कूल जाएंगे, हम मॉल जाएंगे, हम दुनिया घूमेंगे, लेकिन हम ऊपर से पहनेंगे नहीं, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग खराब हो जाएगी। I have tried several peptide combinations in an effort to increase my growth hormone, and it didn't work, meaning that my levels still तो बहुत ही remained घटिया below प्रोटोकॉल था भाई, the सबको normal दिया level. किसने था प्रोटोकॉल? So yes, it's also true that I've tried pharmaceutical grade growth hormone, and I finally found success in managing therapeutic levels in the normal range. Yes, this is true. I've continued on with 0.6 cc's of testosterone per week, roughly 120 milligrams of testosterone. Why do you need that even? And no, I don't take any other Prime steroids Milk. like Nandrolone or Winstrol, but I have tried them in the past without success. Yes, it's also true that my blood chemistry got all fucked up while taking Nandrolone and Winstrol. My lipids got all deranged, my liver enzymes went sky high, which is why clinical oversight is an absolute must. Nope. The Liver King brand has had nothing, or at least very little, to do with my business success. My companies were already kicking ass, already successful before the Liver King public figure, growing at 50% year over year and still growing at the same pace after the Liver King public figure. Nope. I've never had ab implants, ab etching, or any other plastic surgery. I and doubt. I sure as fuck never actually had gene editing done in Singapore. I made all of that up. It Of was all course, intended you can to be a make you joke, con and that's an artist. expression of ancestral tin and tin. Have a little goddamn fun. Ultimately, why did I, or why do I do them? When I talk about the 85% of the population that suffers from self-esteem issues, that's me.
I'm part of that statistic. This is why I fucking work myself to death in the gym. This is why I do 12 to 15 blood-burning workouts a week, just to feel like I'm okay. Still, I have to absolutely crush myself to do so, and I'm wrecked physically and cognitively, and hormone replacement has helped in a profound and significant way. And still, Now, this is the problem. This is the message is preaching across. Problem ये है कि we don't identify with the fact that we are humans. हम humans हैं. और humans, हम लोग अलग अलग डिग्री की हमें सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं. लेकिन what you need to understand, सेल्फ एस्टीम इश्यूज बाहर से सॉल्व नहीं होते मेरे भाई, वो यहाँ से सॉल्व होते हैं. चलो मान के चलते हैं, let's do this. Somebody is skinny और somebody is fat. You work definitely, काम तो करना ही पड़ेगा. और I talk about a lot कि gut brain axis हमारा होता है, तो अगर gut में कोई दिक्कत है तो ब्रेन में दिक्कत होगी and vice versa. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ यही एक चीज है. Just physical transformation is one part. Mentally saying कि अगर मैं काम करूं, that is what is मेरे हाथ में वही चीज है, I'll be okay. नहीं तो where do you like push that button कि where do you draw the line कि भाई इतना काफी है. नहीं है, right? I've seen a lot of people जिनको ऐसे issues होते हैं and they take PEDs और वो justify इसलिए करते हैं, जैसे लिवर किंग भाई साहब कर रहे हैं. I was bullied, that's why I took steroids because I want to get bigger. That's not the answer, my friend. वो आंसर नहीं है. जब तक यहाँ से वो नहीं आएगी ना कि I'm flawed, it's okay, I'll work, I'll have some more flaws. मैं काम करता रहूंगा. काम है जो बेसिकली जैसे हमारी भगवत गीता में लिखा है, मतलब काम ही हम कर सकते हैं, राइट? लेकिन just don't do PEDs thinking कि ये आपके सेल्फ एस्टीम इश्यूज ठीक कर लेगा. I train a lot of body builders, so trust me, they have amazing physiques, लेकिन still उसके बाद उनको लगता है कि they're not good enough. तो क्लियरली फिजिकल पार्ट बड़ा छोटा पार्ट है सेल्फ एस्टीम का, इट्स द मेंटल पार्ट. तो ऐसे स्टूपिड चीजें करके डोंट ट्राई टू जस्टिफाई स्टूपिड डिसीजंस कि भाई PEDs ले लिए क्योंकि मुझे सेल्फ एस्टीम इश्यूज थे. तो गाइस, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो. कहीं ना कहीं तो देखो एक थियरी भी है मेरी इसको लेके, दिस होल थिंग वाज इंजीनियर्ड क्यों है? कंट्रोवर्सी खुद बनाई, उसके बाद खुद ये सब चीज की, ये सब चीजें हो गई. इंडिया में तरुण गिल भाई साहब ले लो, वो क्या करते हैं? मैगी खाते हैं, वर्कआउट के बीच में मैगी खा रहे हैं, उठपटांग काम कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम, लेकिन उनको पता है दिस इज गेटिंग मी व्यूज, दिस इज गेटिंग मी अटेंशन, दिस कीपिंग रेलेवेंट. तो ऐसी चीजें बहुत सारे लोग करते हैं. लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, एक चीज जो हमें सबको ध्यान देनी चाहिए ना, खासकर इन दिस डे एंड एज ऑफ सोशल मीडिया जहाँ पे हर चीज एक्सेसिबल है, वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट की ढंग की चीज और बुलशिट में डिफरेंशिएट कैसे करें. वी शुड बी एबल टू सी कि कोई कर रहा है वो क्यों कर रहा है. जस्ट डोंट टेक एनीबॉडी ऑन इट्स फेस वैल्यू, नहीं तो चांसेस ऑफ गेटिंग हर्ट एट लाइक ट्रेमेंडस. So I hope you enjoyed the video. Thank you for your time. I'll see you next time. Till then, bye-bye.